हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब लोग अपने घर में बहुत ही स्वस्थ और खुश होंगे। आज मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ एक और नए परफ्यूम का रिव्यू लेके, जो कि स्किन बाय टाइटन ब्रांड के अंदर आता है, जिसका नाम है वर्ज। ये उनकी क्लासिक सीरीज़ का दूसरा परफ्यूम है। पहले नंबर पे रॉ, दूसरे पे वर्ज और थर्ड पे स्टेले। अब अगर इसके नाम की बात करें तो इसकी क्वालिटी को बताने से पहले मैं बता दूं, इसका जो नाम है, इसका नाम वर्ज, यानी किसी भी चीज़ के आप वर्ज के ऊपर आ गए हों तो आप मान करके चलें ये काम भी वैसे ही करता है। अगर आप इसको लगाना चाहते हैं तो एक थेरेपेटिक यूज़ के लिए आप इसको लगा सकते हैं। सुबह आप अपने ऑफिस में गए, आपका बहुत ही एक थकान भरा दिन रहा और अब आप अपनी कार में बैठे हैं, आपको थोड़ा सा माइंड को सूद करने के लिए आपको एक परफ्यूम चाहिए। कुछ गाने आपने लगाए हैं ऐसे जो आपको बहुत ही ज़्यादा एक उस जोन के अंदर लेकर के जाएं कि मैं अब शांत अपने माइंड को रखूं और एक प्लीज़ करने वाले ड्राइव के ऊपर वापस घर की तरफ मैं चला जाऊं, बशर्ते आपके शहरों में जाम ना लगता हो। तो उस समय में आप इस परफ्यूम को लगाइए। आपका जैसा भी दिन रहा हो, आपके सेंसेस को शांत करने का काम ये परफ्यूम बहुत बखूबी तरीके से करता है। ओपनिंग थोड़ी सी इसकी अलर्ट करने वाली है, जो कि क्योंकि इसमें लेमन ऑयल मिला हुआ है, तो जब आप इसको लगाएंगे तो थोड़ा सा आपको अलर्ट करने वाली एक ओपनिंग मिलेगी, जो कि लेमनिश इसकी एक ओपनिंग आती है। बट उसके वो लेमनिश ओपनिंग बहुत ज़्यादा देर तक आपकी नहीं रहने वाली। उसके बाद में आपका एक लेवेंडर नाम का पौधा आता है, जो कि एक क्रॉस प्लांट है। एक्चुअल में जो लेवेंडर जिसमें फ्लावर आते हैं और एक फॉरेस्ट लेवेंडर का, उसको हाइब्रिड करके ये पौधा बनाया गया। हो सकेगा तो मैं उसकी फ़ोटो आपके साथ इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में या इधर ही एक थंबनेल की तरफ आपके लिए बना करके डाल दूंगा, ताकि आपके घर में अगर वो हो तो आप उसकी खुशबू से इसकी खुशबू को रिलेट कर पाए। इसमें बहरहाल ओपनिंग जब आपकी लेवेंडर की आती है तो वो आपको लेमन ऑयल के बाद में तो वो आपको सूद करना शुरू कर देती है, और वो जो इसकी ओपनिंग है उसके बाद में करीबन 1 घंटे चलने के बाद, हालांकि मुझे तो वो 1 घंटा नहीं, मेरे को तो पूरे दिन ही आती रही, क्योंकि मैंने नोट्स को आइडेंटिफाई कर लिया था और वो नोट मेरे ऑल फैक्ट्री में फिट हो गया, जिसके कारण से मेरे को वो थोरोली लेवेंडर की खुशबू आती है। बट क्योंकि जब आप इसको 2-3 बार अलग अलग तरीके से लगाते हैं और अनोइंगली लगाते हैं बिना किसी नोट्स को अपने माइंड में सेट किए हुए, तो दूसरा जब इसका हार्ट नोट आना शुरू होगा तो वहाँ पे एक म्योनिल नाम का सिंथेटिक कंपाउंड होता है। हालांकि ये एक फ्लावर से ही बनाया जाता है, जिसमें थोड़ा फ्लोरल, आपको स्वीट एक नुएंसेस मिलते हैं, बट वो स्वीट नुएंसेस इसके अंदर बहुत ज़्यादा गोरमुंड टाइप के नुएंसेस नहीं है। साथ में जेरेनियम की आपको इसमें खुशबू आती है। जेरेनियम इन्होंने इसमें ऐड क्यों किया है, ताकि इसकी कॉस्ट को कम किया जा सके। रोज़ ऑयल कॉन्सेंट्रेशन बहुत महंगे आते हैं, इसीलिए जेरेनियम एक सिंथेटिक कंपाउंड के रूप में ही काम करता है, जो कि आपको खुशबू देगा स्पाइसी से रोज़ की। स्पीयरमिंट इसमें ऐड किया गया, स्पीयरमिंट ऑयल, लेकिन वो स्पीयरमिंट ऑयल आपको जब आप परफ्यूम का एक कॉन्कॉक्शन तैयार होता है तो वो आपको डिस्टिंग्विश कर पाना बहुत मुश्किल है। बट यस, स्पीयरमिंट का काम यहाँ पे और इस परफ्यूम की प्रोफाइल को और सेंट की प्रोफाइल को सूद करने का हो गया। तो वो डेफिनेटली इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। आप नोटिस नहीं कर पाएंगे, बट डेफिनेटली वो कॉन्कॉक्शन के रूप में वो अपना काम बहुत बखूबी करेगा, क्योंकि वो शांत करने का काम इस सेंट का है। जब आपके हर्ट नोट के बाद में बेस नोट इसको टेक ओवर करेंगे तो आपको वो हर्बलिश सी खुशबू आगे आप कंटिन्यू करेंगे पचौली के साथ में, जो कि पांडी का एक पौधा होता है। इसकी बहुत ही हर्बलिश खुशबू होती है। साथ में ऑकमॉस की खुशबू आएगी। अब ऑकमॉस का काम इस परफ्यूम के अंदर इसकी लॉन्जेविटी को इंक्रीज़ करने का है। साथ में ऑकमॉस के अकॉर्ड्स जो हैं वो आपके किसी भी परफ्यूम को डेप्थ प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, तो इस परफ्यूम में भी आपको डेप्थ, थोड़ा ग्राउंडिंग सा महसूस करेंगे। अगर मैं इसकी सेंट प्रोफाइल को रियल लाइफ सिनेरियो के अंदर डाल करके दिखाऊं तो, हालांकि फॉरेस्ट, आई डोंट नो आप लोगों के घरों के नज़दीक कितना फॉरेस्ट होगा। आप फॉरेस्ट को ऐसे मान करके चल सकते हैं जैसे आपके घरों के आसपास में कोई भी खेती का काम हो रहा हो और वहाँ पे काफ़ी सारे खेत हों। आप उस जगह से, और वहाँ पर काफ़ी सारे पेड़ हों, अगर अमूमन पेड़ होंगे तो उसकी खुशबू को ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। बारिश होने के बाद में जो मिट्टी की सौंधी सी खुशबू और साथ में वुड के गीले होने की खुशबू, और वहाँ पे कोई हर्बलिश प्लांट, जैसे मान लीजिए सरसों, जब तक उसमें फूल नहीं आते तो उसकी जो हर्बलिश खुशबू होती है, आप उसको सरसों के तेल से को रिलेट करके नहीं देख सकते हैं। बिल्कुल अलग खुशबू होती है उनकी। तो आप उसकी कुछ कुछ इस तरह की खुशबू, बट क्योंकि वो नेचर की खुशबू है तो वो एक एम्पलीफाइड खुशबू होती है। इसकी खुशबू को बहुत ज़्यादा टोन डाउन किया जाता है, ताकि वो आप उसको सूंघ सकें और आप रिलैक्स रह सकें और उसको एंजॉय कर सकें। तो टोन डाउन आप उसका वर्जन मान करके चल सकते हैं इस परफ्यूम को। बहुत ही शानदार
स्किन की तरफ से आने वाला थेरेपेटिक यूज़ के लिए ये परफ्यूम है। आप इसको किसी भी ऐसे दिन लगाइए जब आप पूरे दिन ऑफिस में थक चुके हों, आप एक थकान भरा आपका दिन रहा हो, अब आप घर वापस जा रहे हो, आप अपने कार में बैठे, उससे पहले आप इस परफ्यूम को लगाएं और घर तक जाते जाते आपका जो मूड रिलैक्स और एकदम शांत और अपलिफ्ट होगा। आप उसके बाद मुझे फीडबैक में आकर के बताइएगा। इसीलिए इन्होंने इसका नाम वर्ज दिया है। जब आप किसी भी एक चीज़ की एक्सटेंट तक पहुंच जाते हैं, जब उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट तक आप पहुंचते हैं, तो उसके बाद में आपका एक थ्रेशोल्ड लिमिट जब भी किसी का आता है तो वो एक थकान भरा दिन होता है किसी भी व्यक्ति के लिए, तो उस समय में लगाने वाले परफ्यूम आई थिंक। इसलिए बोतल प्रेजेंटेशन से भी दिखाना यही चाहते हैं कि रॉ की फ्रॉस्टेड वाइट कलर की बोतल आती है। रॉ जब आप बिल्कुल किसी भी दिन को तैयार करने के लिए रॉ हैं, एकदम शुरू कर रहे हैं, परफेक्ट नाम दिया है उन्होंने उसका रॉ। दिन को शुरू करने के लिए, ऑफिस में जाने के लिए बहुत अच्छा परफ्यूम है। काश उसमें गुआकवुड की जगह उन्होंने सैंडलवुड का इस्तेमाल किया होता तो मेरे रेटिंग्स उसके लिए और ज़्यादा बढ़िया होते। बट आप अगर यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूज़ कीजिए, वो सेंट आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करेगा। उसके बाद में शाम के समय में ये लगाइए। और तीसरा इनका जो परफ्यूम होता है स्टेले, वो इवनिंग परफ्यूम है। वो कैसे है वो मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा इसके बारे में। तो नोट्स के बारे में हमने इसके बारे में बात कर ली कि इन्होंने इसे बनाया है। तो इनका नाम बड़ा लंबा और बड़ा स्पेल करने में थोड़ा सा अजीब रहेगा, बट आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। नदेज ले गार्लंतेजेक, ये एक लेडी है जिन्होंने इस परफ्यूम को बनाया है। इनकी क्रिएशन की बात करूँ ताकि इस परफ्यूम में आपका और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए, तो उनकी कुछ नोटेबल क्रिएशंस रही हैं। पराडा काफ़ी फेमस एक पेरिस का ब्रांड है, तो उसके लिए पैराडॉक्स इन्होंने डिज़ाइन किया। लंकोम में आडोल इन्होंने डिज़ाइन किया, जिस परफ्यूमर का मैंने नाम लिया है। सिरुति 1881 सिग्नेचर, ये इन्होंने डिज़ाइन किया। ऊपर के जो 3 परफ्यूम के मैंने नाम लिए हैं ये मैंने नहीं सूंघे, लेकिन लॉसिटेन, क्योंकि लॉसिटेन एज अ ब्रांड मुझे पसंद है, तो लॉसिटेन का तेरे दे लुमियार है, ये इन्होंने डिज़ाइन किया, जो कि मैंने अपनी वाइफ को दिया है। तो शी लाइक्स इट लॉट। और एक बूशरों जो लोग परफ्यूमर्स की दुनिया को जानते हैं, जो लोग परफ्यूम को बहुत समय से एंजॉय कर रहे हैं, तो उनको पता होगा बूशरों में एक ऐसा ब्रांड है जिसने एक 10 on 10 उनका एक परफ्यूम आता है जो बूशरों पोरोम। अगर आपको कभी भी मौका मिले, आपको ये जानना हो कि पुराने समय में परफ्यूम्स कैसे बनते थे, तो बूशरम पोरोम एक बार आप ट्राई कीजिए। उसका ओदेतोलेत वर्जन आप ट्राई कीजिएगा। यू विल थैंक मी लेटर फॉर दैट। आप इतने अच्छे शानदार नोट्स हैं। जैसे टॉम फोर्ड का ब्लैक ऑर्चिड अगर आप लगाते हैं तो उसमें करीबन 27-28 नोट्स हैं, बट क्योंकि वो एक फेमिनाइन प्लस यूनिसेक्स परफ्यूम बनता है, तो उसको मैं रिकमेंड इसलिए मतलब मैं आपको टेस्ट करने के लिए इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि उसकी कॉस्ट भी फिर उस हिसाब से ज़्यादा है। बट ये जो परफ्यूम है बूशरों क्वात्रा, वो भी इन्होंने बनाया है। अब बूशरों पोरोम जो मैंने बात की ओदेतोलेत, कॉस्ट उसकी बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ 5-6 हज़ार रुपये की रेंज के अंदर वो आपको मिल जाएगा। बट इट इज़ अ वेरी नाइस परफ्यूम। आप उसको के एक बार यूज़ कीजिए और फिर उसके बाद परफ्यूमरी की दुनिया क्या होती है उसके बाद आप मुझे बताएंगे। अगर हम इसके बारे में बात करें लॉन्जेविटी की क्या मिलती है इसमें, तो 6 घंटे आप इसकी लॉन्जेविटी को मान करके चलें, जो कि बहुत डिसेंट है। जब आप शाम के समय में ऑफिस से लगा करके आ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता आपको पूरे रात वो स्मेल आपके नाक में रहे, वो ऐसा होना चाहिए, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ खुशबुएँ आपको रात में सोने भी नहीं देती हैं। और डेफिनेटली ऐसे परफ्यूम्स होते हैं रात में अगर आपने लगा लिए तो आपको नींद नहीं आएगी। आपको मैं बता दूं कुछ परफ्यूम्स के बारे में। जैसे आप बॉस का नंबर 6 जो कि बॉस बॉटल्ड है, ओदेतोलेत वर्जन, आप उसको लगाइए। वो एक सिट्रस परफ्यूम है। रात को लगाने के बाद में आपको इतना अलर्ट कर देगा कि कुछ समय तो आपकी नींद 1-2 घंटे के लिए आगे आपको एक्सटेंड कर ही देगा। मतलब एक्सटेंड से मेरा मतलब है वो पोस्टपोन कर देगा। जो नींद आप 11 बजे लेने वाले थे वो 12 से 1 बजे के बीच में आपको आएगी, दैट इज़ फॉर श्योर। इसके प्रोजेक्शन की बात करूँ तो 1 घंटे तक आपको इसके जो नोट्स की जो मिडिल नोट्स और टॉप नोट्स की जो खुशबुएँ हैं वो आपको 1 घंटे तक आती रहेंगी। उसके बाद ये क्लोज टू सेंट बन जाएगा, जो कि प्रोफाइलिंग के लिए बहुत अच्छा है। स्किन वैसे भी बहुत ज़्यादा लाउड परफ्यूम नहीं बनाता है, विच आई रियली अप्रिशिएट, क्योंकि इस लाउड परफ्यूम आपके आसपास के एनवायरनमेंट को ना सिर्फ चौक करेंगे बल्कि आपको भी एक टाइम के ऊपर लगेगा कि मैंने क्या परफ्यूम लगा लिया, मुझे से खुशबू नहीं जा पा रही है। सियांज इसका बहुत सारे अगर आप परफ्यूम के स्प्रे लगाएंगे, जैसे 16, 17, 18, 20 अगर आपने लगा लिए तो, और लगा करके तुरंत आप अगर उठ करके कहीं चहलकदमी करते हैं, 4 स्प्रे आपने अपनी नीज़ के पीछे लगा लिए, उसके बाद में अपने गर्दन के पीछे 2 से 3 स्प्रे लगा लिए, और आपने एक सेंट बबल अपने नेक के अराउंड क्रिएट कर लिया, तो जब आप वॉक करेंगे, आपने इनर एल्बो की तरफ लगा लिया, तो जब आप वॉक करेंगे तो वो जो एयर है, एयर ट्रेल के साथ में आपके परफ्यूम की खुशबू मिल करके आपको एक सियाज देगा। सियाज
मेरे हिसाब से 4 स्प्रे मैं इसको लगाने के लिए रिकमेंड करूँगा। अराउंड द नेक एक सेंट बबल क्रिएट कीजिए और इस परफ्यूम को एंजॉय कीजिए, क्योंकि इसका काम वही है। कॉम्प्लीमेंट्स इसमें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्स इसके वही दे सकता है जिसको थेरेपेटिक परफ्यूम्स पसंद है, जो शांत करने वाले ग्राउंडिंग परफ्यूम पसंद है, वो डेफिनेटली आपको आकर के इसके लिए कॉम्प्लीमेंट देगा कि आज बहुत अच्छा परफ्यूम लगाया हुआ है। और बहुत ही प्रॉक्सिमिटी में आने के बाद में, ऐसा नहीं कि आप बैठे हुए हैं, आपके 3 सीट दूर, आप ऑफिस में लगा करके इसको अगर बैठ गए तो 2-3 सीट दूर से आपको कॉम्प्लीमेंट मिलने शुरू हो रहे हैं, क्योंकि इसमें एक बेसिल का भी नोट आता है। तो कई लोगों को वो पसंद होता है, कई लोगों को वो पसंद नहीं होता है। तो कॉम्प्लीमेंट के लिए तो मैं आपको बोलूँगा कि लाउड परफ्यूम लगाया कीजिए। और मैं नहीं अप्रिशिएट करता हूँ कि आप सिर्फ परफ्यूम इसलिए परचेज़ करें कि उसमें आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलें। बट अगर आप फिर भी लगाना चाहते हैं तो आने वाले वीडियोस के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कॉम्प्लीमेंट्स के परफ्यूम कौन से होते हैं, जैसे अज़ारो द मोस्ट वांटेड इंटेंस हो गया, या एक वन एंड ऑल ब्लू दे शनेल। तो उसके बारे में आने वाले वीडियोस में हम लोग बात करेंगे। बट ज़्यादा स्प्रे लगाने की मैंने बात की क्योंकि इंडोर सेंट है। इंडोर ऑफिस के अंदर आप अपने ऑफिस का काम घर में कर रहे हो, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, किसी भी तरीके से ये एक इंडोर सेंट बनता है। बहुत अच्छी इसकी प्रोफाइलिंग इन्होंने की हुई है एंड मुझे ये परफ्यूम बहुत पसंद आया थेरेपेटिक यूज़ के लिए। बॉटल प्रेजेंटेशन आप देख ही चुके हैं, ये एक बहुत अच्छी वेल बिल्ट ग्लास बॉटल के अंदर आता है। इस पूरा जो प्रेजेंटेशन का अगर मैं को रिलेशन करूँ तो ये बनता है पुराने ज़माने की मूवीज़ में आने वाले जो एक अल्कोहल को कैरी करने के लिए एक छोटा सा कंटेनर हमारे विलेंस या ऑब्वियसली शराब पीते हुए विलेंस को दिखाया गया मूवी में। तो जो विलेंस अपने पास रखते थे या आज के टाइम के वो अंदर दिखाएं तो कोई बहुत ही रईस अपने पास रखता था, तो उस तरह का ये प्रेजेंटेशन है। अच्छा प्रेजेंटेशन है बॉटल को कैरी करने के लिए, बहुत ही स्लीक, कैप डिसेंट है। तो ये हमने कर ली परफ्यूम की बात। एंड आई एम रियली थैंकफुल अगर आपने मेरा परफ्यूम का रिव्यू अभी तक देखा है। और चूँकि अब आप यहाँ तक आ चुके हैं और आप मेरे वीडियो को अगर लाइक करते हैं तो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल। आई डोंट इंटेंड टू टेल यू कि मिस आप मेरे रिव्यूज़ को शेयर भी कीजिए, क्योंकि डेफिनेटली किसी को अगर परफ्यूमरी पसंद है तो उसी को ये रिव्यूज़ पसंद आने वाले हैं। जिसको परफ्यूम, जिसका सब्जेक्ट ही नहीं है, जिसको बहुत सारी खुशबू सूंघने का शौक़ ही नहीं है, वो इसको पसंद नहीं करने वाले इन टाइप की वीडियोज़ को। बट थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आज की वीडियो में केवल इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस।